गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभाय नमः। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बड़ो अनुग्रह तोरे। नीके निरखि नयन भरी शोभा, पितुपनु सुमिरि बहुरी मनु छोभा। आहा तात दारुनि हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभु नहानी। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा को माता सीता देखती हैं। फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो जाता है। वे मन ही मन कहने लगी, अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है, वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। सचिव सभय सिख दे न कोई, बुद्ध समाज बड़े अनुचित होई। कह धनु कुली सहु चाहि कठोरा, कहाँ श्यामल मृदु गाते किशोरा। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष, और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर हैं। विधि के भांति धरो रे धीरा, शिरस सुमन कन बेधिए हीरा। सकल सभा कह मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं? शिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जा सकता है। सारी सभा की बुद्धि भोली बावली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। निज जड़ता लोगन पर डारी, होहि हरु रघुपति निहारी। अति परिताप सिए मन माही, लवनि में से जुग सय समझाही। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लौ भी 100 युगों के समान बीत रहा है। प्रभु ही चितई पुनि चिताव मही, राजत लोचन लोले। खेलत मन सिज मीने जुग, जनु विदु मंडल डोल। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हों।
दीने बढ़उएनु गह तोरे। गिरा अलिनी मुखे पंकज रोकी, प्रगट न लाज निसा अवलोकी। लोचन जलु रह लोचन को न, जैसे परम कृपन करे सोना। सीता जी की बाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही हैं। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने से में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीर जो प्रतीति उरे आनी। तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गई और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो भगवान सकल और बासी करी, मोहि रघुबर के दासी। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। सिए ही बिलोकित क्यों धनु कैसे, चितव गरुड़ लघु ब्याल ही जैसे। प्रभु की ओर देखकर श्री सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा, या रहेगा ही या नहीं। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने श्री सीता जी को देखकर धनुष की ओर ऐसे ताका जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। लखन लख्यो रघुवंश मनि, ताक्यो हरि को दंडो। पुलकी गाते बोले बचने, चरण चापी ब्रह्मांडु। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़उ अनुग्रह तोरे। कुंज रहु कमठ अहि कोला,
दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेष, हे बारा, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिसमें यह हिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, नर नारी ने सुर सुकृत मनाए। सब कर संसव अरु अज्ञानु, मंद महीपन करे अभिमानु। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए, तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान। भृगुपति केरी गर्भ गरु आई, सुर मुनि बरन केरी कदराई। सिय करे सोचु जनक पछितावा, रानी ने करे दारुण दुख दावा। परशुराम जी के गर्व की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, सीता जी का सोच, जनक जी का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानल। शंभु चाप बड़ बोहितु पाई, चढ़े जाई सब शंभु बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारु, चाहत पारु नहीं को हारू। ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर, समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री राम जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। राम बिलो के लोग सब, चित्र लिखे से देखी। चितई सी कृपायतन, जानी बिकल विशेषी। श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपाधाम श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। देखी विपुल विकल देहि, निमिष बिहात कलप समतेहि। प्रसित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुए करे को सुधा तड़ागा। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। काबरिसा सब कृषि सुखाने, समय
जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम देखकर वे पुलकित हो गए। गुरहि प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धनु लीना। दम क्यों दामिनी जिमि जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडप सम भयऊ। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धनु लीना। दम क्यों दामिनी जिमि जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देखे सब ठाढ़े। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा, अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया, कब खींचा, इसका किसी को पता नहीं लगा। सबने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए। भरे भुवने घोर कठोर, रव रवि बाज तजि मारगु। चले चीख करहि दिग्गज डोल, महियहि कोल कूरुम खलमले। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल बिकल विचारहि को दंड खंड। राम तुलसी जयति बचन उचारहि। घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, दिग्गज चिल्लाने लगे, धरती डोलने लगी, शेष बारह और कच्छप कलमला उठे। देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबने को निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष तोड़ डाला, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा बोलने लगे। शंकर चापू जहाजू, सागर रघुबर बाहुबलु। बूढ़ सो सकल समाजू, चढ़ा सो प्रथम ही मोह बस। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है।
धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले उस जहाज पर चढ़ा था जिसका वर्णन ऊपर बताया गया है। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। प्रभु दो चाप खंड मही डारे देख लोग सब भय सुखारे। कौशिक रूप पयो निधि पावन प्रेम बारी अवगाहु सुहावन। प्रभु जी ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, राम रूप राके सुनिहारी बढ़ते बीच पुल कावली भारी। बाजे नभ गह गहे निशाना देव बधू नाचहि करी गाना। राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने चल लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे। देवांगनाएं गान और नृत्य करने लगी। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा प्रभु ही प्रशंसहि देहि असीसा। बरिसहि सुमन रंग बहुमाला गावहि किन्नर गीत रसाला। ब्रह्मा आदि देवता सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। रही भुवन भरी जय जय बानी धनुष भंग दुनि जात न जानी। मुदित कहहि जहाँ तहाँ नर नारी भंजऊ राम शंभु धनु भारी। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहां तहां स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि रामचंद्र जी ने शिव के भारी धनुष को तोड़ डाला। बंदी मागध सूत गण विरुद्ध बदहि मति धीरे। करहि निछावरी लोग सब हय गय धन मनि चीर। धीर बुद्धि वाले भाट मागध और सूत लोग बिरुदावली कीर्ति का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े हाथी और धन मणि और वस्त्र निक्षावर कर रहे हैं। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। झांझी मृदंग
सुहाई। बाजहि बहु बाजने सुहाए, जहाँ तहाँ जुबती ने मंगल गाए। झांझ मृदंग शंख सहनाई भेरी ढोल सुहावने नगाड़े बज रहे हैं। जहां तहां युवतियां मंगल गीत गा रही हैं। सखिन सहित हरसियति रानी, सुखत धान पराजनु पानी। जनक लह्यो सुख सोचु बिहाई, पैरत थके थाह जनु पाई। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हो गई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने थाह पाली हो। सिंहते भय भूप धनु टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे। सिय सुख ही बरनिय के ही भांति, जनु चात की पाई जलु स्वाति। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन निस्तेज हो गए, जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। श्री सीता जी का मुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चाट की स्वाति का जल पा गई हो। राम ही लखनु बिलोकत कैसे, शशि चकोर किशोर कुजैसे। सतानंद तब आय सुदीना, सीता गमनु राम पहि कीना। श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब सतानंद जी से आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। संग सखी सुंदर चतुर, गावहि मंगल चारे। गवनी बाल मराल गति, सुषमा अंग अपारे। साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगलाचार के गीत गा रही हैं। सीता जी बाल हंसनी की चाल से चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। प्रस्तुत कथा में धनुष भंग की कथा सुनाई गई है। इसी प्रकार आगे की कथा का श्रवण करने के लिए आप लोग इस चैनल को लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा सर्व समाज की आध्यात्मिक उन्नति में सहयोग करें। श्री सीतापतये नमः।